हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए कक्षा 10 की है ये। और ये लास्ट 10 ईयर का जो मैथ क्वेश्चन बैंक है वो शुरू करने वाले हैं। और आज शुरू करने वाले हैं पहला अध्याय का। पहला अध्याय जो हम लोग का है वो है, पहला अध्याय हम लोग का है परिमेय वास्तविक संख्या। दोस्तों, पहला अध्याय हम लोग का वास्तविक संख्या। तो आज वास्तविक संख्या को शुरू करने वाले हैं। चलिए, इनमें लास्ट 10 ईयर का जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया सभी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन 2019-13 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 19 में मतलब 2019 से लेकर के 2010-11 तक का जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन पे हम लोग डिटेल से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दिया गया इसमें, लेकिन कैसे दिया गया, क्या होगा इसका आंसर, कैसे हुआ, इन सब पे बात पे लेके चलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास का उनको ये वीडियो में हेल्प मिले, देख करके कैसे तैयारी करना है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है। तो इनका आंसर होगा अनंत। देखिए, अनंत कैसे होगा। मान लीजिए दो परिमेय संख्या है, जैसे मान लेते 1 और 2। परिमेय संख्या कहते हैं जिसको बटे में लिखते हैं, यानी P/Q। P/Q का मतलब होता है बटे में लिखना। तो जैसे 1 है तो 1 को 1/1 लिखते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इनके बीच परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है। देखिए, इनके बीच 1.1 हो सकता है, इसको उड़ाइएगा तो बटे में आ जाएगा 11/10। 1.2 आ सकता है, इनको उड़ाइएगा तो 12/10 आएगा। फिर इस तरह से जैसे 1.12 लिख सकते हैं, इनको उड़ाइएगा तो बटे में 1 पर 3 गो 0 आएगा। तो इस तरह से हमारे बीच इन दोनों के बीच अनंत संख्या आ सकती है। मतलब कोई भी दो परिमेय संख्या तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्या आ सकती है, इसलिए इनका आंसर अनंत हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखिए 15, 33, 16, इसमें 2 से अधिक संख्या में भाग लग रहा है, लेकिन ये जो 29 है, 29 में मात्र 29 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, सिर्फ 1 और 29 से लगता है। जबकि 16 में देखिए, 16 में 2 से भी लगता है, 2 से लग गया, 1 से लग गया, 4 से लग गया। 15 में देखिए 1 से लग गया, 5 से लग गया, तो 15 से भी लग गया। 2 से अधिक संख्या में भाग लगता है। 33 में देखिए 1 से लग गया, 3 से लग गया, 11 से लग गया। ठीक है ना, इनमें 2 संख्या से अधिक से भाग लगता है। लेकिन ये जो 29 है अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो 1, दूसरा स्वयं, यानी कि 1 और 29। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर, इसका हो गया डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का रहा है 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप होगा। देखिए, इनका परिमेय रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग। अगर कोई भी संख्या है तो उसका जो ये अगर रेकरिंग है इस पर, देखिए दशमलव के इधर इस साइड में रेकरिंग ऊपर में दिया गया, तो कुछ नहीं करना, दशमलव को जब उड़ाते हैं हम लोग तो सीधा बटे में 9 लिखते हैं। ठीक है, समझिए जैसे 0.3 है, अगर इसको उड़ाइएगा तो बटे में आएगा 10, है कि नहीं, क्योंकि 1 और इधर जो अंक है वह को 0। लेकिन जब इसी पे रेकरिंग दे देते हैं हम लोग, 0 आ गया कितना, 3 का रेकरिंग। जब दशमलव के इधर रेकरिंग रहेगा, जब दशमलव के इस साइड में रेकरिंग रहेगा तो दशमलव को उड़ाएंगे तो जिस पे रेकरिंग रहेगा उसके बदले 9 आता है, उसके बदले 9 आता है। तो देखिए यहाँ 0.3 है, इस पे रेकरिंग है, तो इसके बटे में 9 लिखेंगे, तो इसका उड़ाएंगे, दशमलव उड़ा दिए तो 9, यानी कि ये हो गया 3/9। और इसको जब कटाइएगा तो ये आएगा 3 से कटेगा, 3 एक बार में और 9 कटा 3 बार में, 3 से 9 कटा 3 बार में, तो 1/3 आंसर हो गया। तो इसका आंसर 1/3 सी नंबर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये कह रहा है 4 नंबर में, ये देखिए 4 नंबर में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी 4 नंबर में कह रहा है कि 7 + 3 √2 है। 7 + 3 देखिए √2 अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या का जोड़ या घटा जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 है, ये अपरिमेय संख्या, इसमें कोई भी संख्या जोड़ेंगे या कोई भी संख्या घटाएंगे तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ 7 जोड़ा गया है 3√2 में, 3√2, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए हमारा आंसर बी नंबर हो गया। चलिए आगे, 3 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। ये भी 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन करें, निम्न कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या वो होती है जिनका रूट, देखिए इन पे सब पे रूट चढ़ा हुआ है,
सब पे रूट चला, रूट 5 का इसका रूट नहीं निकलेगा, जब निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। ये रूट 3 का भी मान नहीं निकलेगा। देखिए रूट 5 अपरिमेय संख्या, इसके साथ जोड़ घटा करेंगे तो अपरिमेय आएगा। लेकिन 16 को देखिए, 16 का रूट निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4/1, तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या। तो कौन सी परिमेय संख्या है, जिनका रूट निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब हम लोग का डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो डी नंबर आ गया। रूट 16 अंदर, रूट 16 क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे, आगे करा इतना इतना का लॉसो और मौसा का अनुपात। देखिए 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसा का अनुपात। लॉसो मौसा हम लोग निकालने जानते हैं बच्चों। भाई साहब, भाई देखिए बच्चे, देखिए यहाँ पर 5, 15 और 20 का लॉसो निकालिएगा। इस तरह से लॉसो निकालने जानते हैं। 5 का 5, 5 तिया 15, 5 के 20, तो ये आ जाएगा 15 तिया 45, 15 5 का 5, हाँ ये आ गया कितना, 5 तिया 15, 15 पचे 75, तो ये आ गया 75 अनुपात। और इनका मौसो निकालिएगा। मौसो निकालने जानते होंगे इस तरह से, 5/15 करेंगे, फिर इसका 5 तिया 15, फिर 5 से भागा दीजिएगा, 20 में लग जाता है, तो मौसो आ गया 5। तो 75 अनुपात क्या हो जाएगा, 5। इसको कटाइएगा, 15 पचे 75, ओ नो नो नो, 5, 15 और 20 का लॉसो निकालिए, अच्छे से निकालिए। 5 का 5, 5 से लगाएंगे तो 5 का 5, 5 तिया 15, 5 के 20, 15 तिया 5 तिया आता 15, 15 चौके 60, ओहो 5 तिया 15, 15 चौके 60, लॉसो आ गया 60। तो 60 अनुपात आएगा 5, और 5, 15 और 20 का मौसो निकालिएगा तो मौसो आएगा 5। तो मौसो कैसे निकालते जानते होंगे आप, बच्चा में निकालते हम लोग। 5/15, 5 तिया 15, 15 पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ 5 से अब भगा देंगे 20 में, 5 के 20, जिससे पूरा पूरी दोनों में भाग लग जाए वो हो गया, तो मौस हो गया 5। तो क्या लिखेंगे, 60 अनुपात 5। तो 5 का 5 कट गया और 12 पंचे 60, तो ये इसका हो गया 12/1, 12/1। इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया ये डी नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चल रहा है। निम्नलिखित में से 7 नंबर में देखिए, ये 2019 सी में पूछा गया, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप क्या होता है भाई, सम संख्या का रूप क्या होगा, जैसे m का अगर m+2 करते हैं तो मान लीजिए m का मान 1 रख लेते हैं, 1+2 करेंगे तो 3 आ गया, तो ये सम संख्या का रूप होगा नहीं। दूसरा देखिए 2m+1 है, m की जगह कुछ भी रखिए, 1 रख लेते हैं, 2 गुना 1 + 1, 2 1 3, तो ये भी नहीं होगा, ना ये होगा। अब देखिए 2m 2 गुना m की जगह कोई भी मान रखिए, 2 गुना 1 रखते हैं, 2 गुना 1 2 हो गया, 2 रखते हैं, 2 गुना 2 2 दूनी 4 हो गया, 3 रखते हैं, 2 गुना 3 3 दूनी 6 हो गया, तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या हैं। तो इसका मतलब नहीं, सम संख्या। 2m क्या रूप क्या हो गया, सम संख्या का। m की जगह कुछ भी रखिएगा तो सम संख्या आएगा, चाहे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, कुछ भी रखिए। 7 रखिएगा, 7 दूनी 14, 8 रखिए, 8 दूनी 16, 9 रखिए, 9 दूनी 18। इस तरह से सम संख्या का जो रूप होगा 2m होगा, और इस तरह से हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। अब देखिए p और q 2 अभाज्य संख्या तो उनका मौसो। देखिए जब भी कोई संख्या 2 अभाज्य संख्या तो उनका मौसो हमेशा 1 होती है। मान लीजिए 2 और 3 अभाज्य संख्या, इनका मौसो आप निकालिएगा तो एक बार में लगेगा ये, फिर यहाँ आएगा शेष 1, शेष से भगा देंगे 2 में, तो 2 बार में। तो इनका देखिए किससे पूरा पूरी कटा, 1 से पूरा पूरी कटा, इसलिए इनका मौसो 1 हो गया। और अभाज्य संख्या जो होती है इनका मौसो हमेशा 1 ही होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। चलिए आगे, अगला देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, ये बात हम लोग जानते हैं। 0 और 50 के बीच 25 विषम संख्या, 25 विषम संख्या है। चेक कर लीजिए कैसे। देखिए अगर आप गिनना चाहते तो वैसे भी गिन सकते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से। या आप इनको आप इस रूप से भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोग 5वां अध्याय पढ़े होंगे तो 1 3 5 ... तक 49 तक जाएगा। तो यहाँ an दिया गया 49, समझ गए, समझ रहे हैं आप लोग। n निकालना है इसमें पद, तो n निकालना है तो an 50, 50 बराबर a + 1 + n-1, n-1, n पता नहीं, n-1 इंटू डी करिएगा तो यहाँ क्या होगा, a + n-1, ये इधर भेजिएगा इसको तो ये 49 आएगा, और d यहाँ पर है 2, इधर भेजिएगा 49, 1 50/2 आएगा इसको जोड़ने पर, तो इनके बीच 25 आएगा।
अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं आपको। देखिए 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डॉट 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 तक तो कहाँ जाएगा, 49 तक जाएगा, ये जाएगा 49 तक। ठीक है, आप इनको एपी के रूप में निकाल सकते हैं कि इनका लास्ट पद एन क्या होगा, मतलब कै गो संख्या है इसमें। तो 50 तक ही करा हमको, तो ए हो गया यहाँ पर 1, डी हो गया हम लोग को 2, 1 हो गया 1, तो ए एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी। तो एन हो गया 49 बराबर हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया 2। देखिए 1 को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 48 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2। 2 से ये 48 कट जाएगा 24 बार में, तो 24 बार में कटेगा ये, यानी कि 48 बराबर आ गया हम लोग का क्या, एन माइनस 1 इंटू आ गया था 2। तो इस 2 को इधर भेजिएगा बटे में तो 24 बार में कटे 2, तो ये 24 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बजाएगा एन माइनस 1 बराबर होगा 24, तो एन बराबर 24, 1 को उधर भेजिएगा तो 24 1 25, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं 25। ठीक है, तो निम्नलिखित में से तो आपको कोई भी संख्या के बीच में देगा विषम संख्या निकाले तो आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 और 100 के बीच बोलेगा, 0 और 100 के बीच कितने विषम संख्या तो निकाल सकते हैं आप। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या नहीं कर रहा है, तो इसका रूट 21 का 121 का मान 11 होता है, 11 गुना 11। देखिए 24 का जो परिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, परिमेय संख्या, तो रूट 21 का मान परिमेय। देखिए रूट 21 का मान 11 हो गया, 11 तो परिमेय संख्या, जबकि 35 को अगर कीजिएगा तो 5 गुना 7 बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ये 11 गुना 11 होता है, तो 2 11 से 11 निकल जाएगा। 24 को दीजिएगा ये होता है 6 गुना 4, तो 2 रूट 6 हो जाएगा। इसका भी कीजिएगा 2 गुना 5, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा डी नंबर ही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आगे देखिए निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है। आप कितना बच्चे करते क्या कि अपरिमेय संख्या देखा तो अपरिमेय संख्या कौन है इधर मार दिए टिक ऐसे करके, ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अपरिमेय संख्या नहीं है, जब अपरिमेय संख्या नहीं तो वो कौन सा परिमेय संख्या है, वो कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या देखिए 64/81 है, तो ये 8 बटे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या होगी। जबकि हमारा यहाँ जो दो रूट 3 है ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 21/35 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट 3 रूट 2 ये तो रूट 6 आ जाएगा, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से हमारा क्या आएगा, ए नंबर ऑप्शन आएगा। ए नंबर ऑप्शन आ गया रूट अंडर 64/81। ये भी पूछा गया 2019 में। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन पूछा ही गया है 2018, इस तरह से 2000 जो भी क्वेश्चन पूछा गया सब टो क्वेश्चन है। फिर देखिए निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए जिनके बटे में हर में 2, जिनके हर में 2 का रूप है, ओनली 2 या 5, या तो 2 रहेगा या तो 5 रहेगा या तो दोनों रहेगा, वही जो है शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए 3/8 कीजिएगा तो 3/2 8 का पावर कीजिए, 8 को गुणन करने 2 का पावर 3, यानी कि 2 के रूप में आ गया ना, इसका बेस आ गया 2 और कोई भी नहीं है। तो ये जब अगर किसी भी संख्या के हर में 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 गुना 5 के रूप में आ जाए तो वही संख्या क्या होगी, वही संख्या होगी शांत। ठीक है, उसी का दशमलव प्रसार शांत होगी। लेकिन 3/8 का जब कीजिएगा 3/2 गुना 2 गुना 2, इसके हर में ओनली 2 है, इसका मतलब ये क्या होगी, शांत होगी। बाद बाकी देखिए 15 है तो 3 गुना 5 तो है लेकिन 3 भी आ जाता है, इसलिए ये नहीं, 3 दूनी 6 ये भी कट जाता है। ओ तो ये भी आ गया, ये भी कट जाता है। देखिए 3 दूनी 6 ये भी कटता 2 से, तो इसका बटे में भी 5 आ जाता है। इसका मतलब जो हमारा यहाँ ऑप्शन होगा ए नंबर भी लगा सकते हैं आप, बी नंबर भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6/15 है, 6/15 को आप क्या लिख सकते हैं, 6/3 गुना 5, और ये 3 से 6 कट जाता है 2 बार में, तो 2/5 बटे में 5 आ गया ना, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर है ए और बी दोनों ऑप्शन सही है परिमेय संख्या के रूप में। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है,
और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, देखिए भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका कम से कम 3 गो गुणनखंड हो। ए अगर 2 का करते हैं तो 1 और 2 आता है। 3 का करते हैं, 3 का देखिए 3 का भी गुणनखंड आता है तो 1 और 3 होता है। लेकिन 4 जो होती है इसका होता है 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। कम से कम जिसका 4 गो गुणनखंड होता है वही 3 गो होता है, वही संख्या भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ का रहा सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य जो हो गया 4, क्योंकि 4 का 3 गो गुणनखंड है, ठीक है ना, इसलिए ये सबसे छोटी भाज्य होगी। तो 4 दूनी 8 होगा। तो हमारा जो यहाँ होगी संख्या वो होगी 4 दूनी 8। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में डी दिया गया, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन भी कभी कभी गलत दिया गया, इसमें ऑप्शन भी गलत दिया गया कोनो ऑप्शन। तो आपको जो टिक मारना है डी नंबर में मारना है, न कि आपको ये इसमें लाना है। क्योंकि देखिए अगर आप कीजिएगा अभी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है, ये बात जानते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं होती है, क्योंकि भाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका गुणनखंड जिसका 3 गो गुणनखंड हो, लेकिन इसका जो है गुणनखंड 2 गो है, 1 और 2, इसलिए ये नहीं होगी, बल्कि हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत है, बल्कि सी नंबर ऑप्शन होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कारा 2 संख्या ए और 18 का लॉ 100 तथा मौ 100, ए और 18 का लॉ 100 तथा मौ 100 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। लॉ 100 तथा मौ 100 2 है। ए और 18 का लॉ 100 तथा मौ 100 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए और 18 का लॉ 100 तथा मौ 100 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न क्या दिया गया है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन दे तो पहली संख्या इसका ए है, दूसरी संख्या 18 है। यहाँ पर हमें लॉ 100 दिया ही नहीं है कि लॉ 100 कितना है। लॉ 100 तथा मौ 100 बोला गया है 2 है, लेकिन लॉ 100 नहीं बताया गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अधूरा है। जब तक इसमें लॉ 100 हमें नहीं दिया गया कि लॉ 100 कुछ भी दिया हो, मौ 100 तो दिया गया है 2, लेकिन लॉ 100 के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि 2 संख्या का पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होती है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल होती है लॉ 100 गुना मौ 100। तो लॉ 100 हमें दिया ही नहीं है, इसलिए ये इसका क्वेश्चन जो है ये गलत है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन भी गलत आ जाता है, एक आध क्वेश्चन जो है गलत आ जाता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझे होंगे आप। दोस्तों 1K सब्सक्राइबर में हेल्प कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब 14 से लेकर के अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।